आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जा चुकी है। इससे जो गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, वो अनुमानित लगभग कितना हो सकता है, तो उसका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो मिनिमम बेसिक सैलरी जो है, इसके अनुसार अनुमानित 44,200 रुपये हो सकती है। ये फिटमेंट फैक्टर 2.46 मानकर अनुमानित बेसिक इसमें निकाली गई है। जैसे यहाँ देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेकर 10 और आगे 11, 12 सभी दिए हुए हैं। हम बात करें जैसे पे मैट्रिक्स लेवल 1 में जो बेसिक थी 7वें वेतन आयोग में, वो 18,000 थी, तो 8वें वेतन आयोग में वो हो जाएगी 44,280। लेवल 2 में है 19,900 और 8वें वेतन में हो जाएगी 48,974। इस प्रकार हम दे सकते हैं। सभी जो लेवल है उनमें बदलाव काफ़ी होगा। और ये है जो फिटमेंट फैक्टर 2.46 मान के ये सैलरी जो है बेसिक निकाली गई है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, अभी इसे निश्चित नहीं किया गया है। अब हम देखें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किस प्रकार हम जो है हमारी नई बेसिक निकाल सकते हैं, उसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझ। अब हम बात करते हैं जो फिटमेंट फैक्टर है उसके आधार पर कैसे हम 8वीं पे कमीशन के अनुसार हमारी जो सैलरी है बेसिक और टोटल सैलरी कैसे निकाल सकते हैं, चाहे आप किसी भी पद पर हो और किसी भी विभाग में हो। तो जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं, जो राजस्थान में एक अध्यापक है 33 श्रेणी का, उसकी जो वर्तमान बेसिक है उसके अनुसार उसे 8वीं पे कमीशन में कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बेसिक निकालने का फॉर्मूला जो होता है, वो सबसे पहले हम वर्तमान बेसिक जो जिस पद पर है आपको मिल रही है, उसको जो फिटमेंट फैक्टर होगा, अभी 2.46 अनुमानित मान रहे हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो वर्तमान बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देना है। जैसे 33 श्रेणी शिक्षक की हम बेसिक माने जो शुरू में होती है 33,800 और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.46, तो जो हमारी नई बेसिक निकलेगी वो 33,800 गुणा 2.46। तो जो बेसिक होगी 33,800 की जगह अब हमें मिलेंगे 83,148 रुपए। जो डीए है, नया वेतन आयोग लागू होते ही उसमें मर्ज हो जाता है और जीरो से शुरू हो जाता है। एचआरए अगर हम 10% ले तो 83,148 का 10% होगा 8314 रुपए। तो जो टोटल सैलरी होगी 8वें पे कमीशन में, वो होगी 83,148 बेसिक प्लस एचआरए, तो वो टोटल होगी 91,462। इसके बाद हम देखें कि वर्तमान सैलरी क्या मिलेगी उसी। बेसिक 33,800 है, डीए जो 55% है वर्तमान में, वो हो जाएगा उसका 18,590 और एचआरए 10% के हिसाब से 3380। तो जो टोटल सैलरी होगी वो 55,770। तो जो फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अनुसार जो दोनों में अंतर आएगा वो 35,692 रुपए का अंतर इसमें होगा। इस प्रकार आप किसी भी विभाग में हो, आपकी जो वर्तमान बेसिक है उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके आप नई बेसिक निकाल सकते हैं। उसमें अपना एचआरए जो भी मिल रहा है आपको 10, 20, 30 जितने भी हैं, उन दोनों को जोड़कर आप अपनी जो है टोटल सैलरी निकाल सकते हैं।